लगता था कि हम अगर यहाँ रहेंगे तो हमें रात या दिन में हमें कोई आके मार भी सकता है, क्योंकि इन्हें खुली धमकी मिली है कि अगर रात में हो सकता है कोई दबंग आके अब इनका गला भी दबा सकता है, इन्हें मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये प्रशासन इनकी कार्रवाई नहीं कर रहा है, निर्माण नहीं रुकवा रहा है, तो उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ करवाएंगे। इनकी मदद कर रहा है, ये कई बार लगातार प्रशासन इनकी जान माल की सुरक्षा कराए, इन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, जिससे अपने घर पे कम से कम आजादी से रह तो पाए घर पे अपने। यही दर अपराध व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है, राजनीतिक संरक्षण अपराध व्यक्ति थे भी वो। इनका जो आवास है, यहाँ पे इनका जो पैतृक संपत्ति है, रहते हैं, और उसके जस्ट बगल लखनऊ हाईवे रोड है। आप देखिएगा तो वहाँ पे निर्माण कार्य लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन पे कई बार ये लोग अवगत करवाते हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बेशकीमती ये जमीन है, जो करोड़ों की जमीन है। और आप देखिएगा तो इनके घर से चंद कदम मुश्किल से 200 मीटर होगा, लेकिन निर्माण कार्य लगातार प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन उस निर्माण कार्य का रुक नहीं रहा है। ये लोगों का सीधा आरोप है कि स्थानीय प्रशासन जो है विपक्षी पार्टियों से मिला हुआ, इसलिए कार्रवाई। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस 24, मैं हूँ रूबी अवस्थी। मैं लगातार इस समय जो खबर दिखा रही थी संतोष कुमार उर्फ टिंकू का, जो इसमें इनके घर पे हूँ रामफेर के। इनकी घर की हालात जिस तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि काफी दिनों से घर पे थी नहीं और आज ये घर पे आ चुकी हैं। क्या वो निर्माण नहीं रुक रहा है? जी, स्टे लगा है, इसके बाद भी नहीं निर्माण रुक रहा है। कब स्टे लगा? हाँ, स्टे लगा है, उसके बाद भी निर्माण चल रहा है। कैसे ये स्टे होने के बावजूद का कैसे निर्माण हो रहा है? वो दबंग लोग हैं, इसीलिए बनवा रहे हैं। आप रोकने के लिए गए नहीं, या यहाँ से अधिकारियों से आप नहीं बात हुआ कि स्टे होने के बाद सब हो रहा है? जी, एप्लीकेशन हर एक चीज सब कुछ दिए, कहीं कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है। एसडीएम से मिले नहीं? जी, एसडीएम से भी मिले। क्या बता रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस एप्लीकेशन दे देते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, बस वो कहते थे जाओ। अच्छा, कुछ पता लग रहा था कि आप घर पे ही नहीं रहती थी, गांव छोड़कर आप कहीं अलग रहती थी? जी, मारने पीटने की धमकी देते थे, इसलिए घर पे नहीं रहते थे। दे रहा है? वही जो है बना। हम अगर यहाँ रहेंगे तो हमें रात या दिन में हमें कोई आके मार भी सकता है, क्योंकि इन्हें खुली धमकी मिली है। घर पे नहीं थी? ये कम से कम हो गया 1.5 साल से यहाँ पे नहीं है। तो आज ही घर पे आए हैं? जी, आज आए, हम लोग भी आए, कहे चलो अपने घर पे रहो, अपना हक लो। इसीलिए हम लोग इनको बुलाकर लाए और कह रहे हैं कि अपने घर पे रहो, किसी से डरो नहीं, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास पुलिस, सब कोई हमारा साथ देगा, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। कि हमारे पास पुलिस है जी। 1 साल से एप्लीकेशन दे रही, कार्रवाई नहीं हो रही, इनके जमीन पे निर्माण हो रहा, कैसे आप कह रहे हैं कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जी नहीं, कोई अभी साथ दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो लोग पैसे दे रखे हैं सब जगह, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है, योगी जी से उम्मीद है कि हमारा सुनवाई होगा, उम्मीद है कि हमें न्याय। इनकी हालात जो घर की क्या है, इसमें इतना इनका टूटा फूटा पूरा घर है जी, और इनकी करोड़ों की जो जमीन थी वो तो हड़प लिया किसी और ने। जी वही मदद, क्या हम योगी जी से मदद चाहते हैं कि वो या कोई भी आके इनकी मदद करे, इनको उनका संपत्ति वापस दिलवाए और इनकी जान माल की भी मतलब सुरक्षा करे, इनके बच्चों की। और इनको क्या लग रहा है कि यहाँ पे है तो इनको खतरा हो सकती है? जी, अभी भी हमें खतरा लग रहा है कि ये अब आएंगे, अगर रात में हो सकता है कोई दबंग आके अब इनका गला भी दबा सकता है, इन्हें मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। उम्मीद है कि इनकी रक्षा करें, इनके परिवार की रक्षा करें, इनके बच्चों की रक्षा करें। हमें योगी जी से और अपने देशवासी, अपने गोंडा जिला के सबसे छोटे बड़े से सबसे यही विनती है कि इनकी रक्षा करें। जैसे इनका परिवार, इनका सास ससुर कोई भी नहीं, जैसे सास है लेकिन वो भी विधवा है, इनकी रक्षा करें सब लोग मिलके, यही हमारी उम्मीद है और यही आपसे निवेदन। पंकज कुमार। आप इसी गाँव के हैं? जी। जो रामफेर की जमीन थी, जी, तो इसमें तो रामफेर भी नहीं रह गए, उनके लड़के थे वो भी नहीं है। जी। उनकी जमीन कैसे इनका बिक गया, कौन लिखवा लिया था? इनकी जमीन दरअसल में संतोष जो थे, इनके मददगार थे, पहले मदद करने के बहाने, दरदवा कराने के बहाने लाके फर्जी तरीके से उन्होंने करा लिया बैनामा। लेकिन उस जमीन पे स्टे लगा हुआ, उसके बावजूद निर्माण चल रहा है। लगा हुआ है, दरअसल में ना तो इनके पास धन है, ना इनके पास बल है, सास बहू है, दोनों बीडो महिला है भाई। इनकी तरफ से ना तो कोई जाने वाला है ज्यादातर, ना इनकी मदद कर रहा है। ये कई बार लगातार एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ से लेकर यहाँ तक कि तो राष्ट्रपति तक को इन्होंने चिट्ठी लिख दिया है, लेटर दिया है सबको, लेकिन प्रशासन तब भी इनकी जमीन की निर्माण रोकने के लिए नहीं आया।
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होती है, गुंडा कोई भी हो, अली हो, सब होता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की डेट में कार्रवाई नहीं हो रही है। आज की डेट में कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमने पहले कहा ना कि ना इनके पास धन है ना इनके पास बल है, दोनों छीन लिया गया इनका। जिसके पास धन हो बल होगा उसी की उसी की कार्रवाई, धन है बल है जिसकी, उसी का तो निर्माण हो रहा है ना, निर्माण नहीं रुक रहा है। अगर मान लिया उन्होंने इनसे बैनामा नहीं लिया, संतोष से लिया बैनामा, तो खतौनी केवल रजिस्ट्री करा लेने से जमीन पे स्वामित्व का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है। उस पे खारिज दाखिल होके जब तक नाम अंकना नहीं खतौनी पे हो जाता है। आज आई हैं घर पे, आप लोग इनके सपोर्ट में, गांव के लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है इसमें? नहीं, बिल्कुल डर लगता है, इसलिए क्योंकि जो भी इनकी मददगार होते हैं उनको भी डराया धमकाया जाता है कि इनके साथ जो भी मदद करने आएगा उसको भी देख लिया जाएगा। आपको क्योंकि नहीं डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। हमारे गांव के हैं, इनके लिए जो भी बन सकेगा हम लोग करेंगे। और प्रशासन से भी यही है, प्रशासन इनकी जान माल की सुरक्षा कराए, इन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, जिससे अपने घर पे कम से कम आजादी से रह तो पाए घर पे अपने। यही डर रहने नहीं दिया गया, घर पे न रहने की वजह से इनकी पूरी संपत्ति हड़प ली गई। तो प्रशासन कम से कम इनकी जान माल की सुरक्षा कराए, निर्माण रुकवावे। जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक निर्माण रुकवावे, बाकी जिसके पक्ष में मामला जाएगा वो अपना निर्माण करेगा। अभी तो सरासर गुंडाई दबंगई दिखाई जा रही है ना। आपको लग रहा है स्थानीय प्रशासन मिली हुई है क्या? बिल्कुल सारे लोगों की मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो ये आज कई दिनों से दौड़ रही है लगातार, जिस दिन से निर्माण तो शुरू हुआ है। ये सालों से नहीं, कईयों साल से दौड़ रही है, लेकिन इनके पक्ष में आज तक कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ना तो इनके लिए, इनके पास पैसा है देने के लिए अधिकारियों को खिलाने के लिए, और ना ही इनके पास कोई ऐसे गुंडा माफिया इनके साथ में, ना तो इनके पास गुंडा माफिया ना तो धन। जिसके पास आज के डेट में राजनीतिक संरक्षक भी है। हाँ, अपराध व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है, राजनीतिक संरक्षण अपराध व्यक्ति थे भी वो, इसीलिए इनके साथ पूरी संपत्ति इनकी हड़प ली गई है। नहीं, पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनके पार्टी से जुड़े लोगों के साथ रह के काम करते हैं, जो उनकी जमीन बैनामा करवा ली। हाँ, टोटल। ये इस पे स्टे होने के बाद? हाँ, बिल्कुल स्टे है। खतौनी में अंकना है, हम आपको दिखा रहे हैं। खतौनी में अंकना भी है, स्टे है, उसके बावजूद भी निर्माण नहीं रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, शासन प्रशासन की मिली भगत होने के कारण इनकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है। सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि कोई भी हो कार्रवाई तुरंत होती है। नहीं, सूबे के मुखिया अगर कह रहे हैं तो कहाँ है शासन प्रशासन, क्या कर रहा है? ये आज एक हफ्ते से लगातार डेली एप्लीकेशन कहीं ना कहीं दे रही है, पुलिस आती है, उसके बाद यहाँ से प्यार से लौट जाती है। आज तक निर्माण नहीं रुका। कहना क्या माना जाए, सही माना जाए या गलत माना जाए? क्या अगर प्रशासन इनके पक्ष में आता है तो माना जाएगा कि सूबे के मुखिया का कहना, जो भी कहना है वो सत्य है। प्रशासन इनकी कार्रवाई नहीं कर रहा है, निर्माण नहीं रुकवा रहा है, तो उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ करवाएंगे। इस पे कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है? जितनी भी एप्लीकेशन देती है और इसको ठंडे बस्ते में डाल दे। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं लगातार इस पे तन कसा जा रहा है, कोई भी हो लेकिन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस मामले को देखा जाए कि 1 साल से पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और ये डेरे सहमे होकर अपना घर भी छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ गांव के लोगों की जो सपोर्ट मिला तो अपने घर पे आई है। लेकिन इनका अभी भी आरोप है कि मतलब यहाँ पे इनके जानलेवा हमला भी हो सकता है, इनको खतरा है, सो डेरे सहमे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से भी कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। के लिए देखते हैं यूपी एक्सप्रेस 24, गोंडा से रूबी अवस्थी।